अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक प्यारी सी दावत जो हमने अपने घर पे अरेंज की अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए। बहुत मज़ा आया। तो लेट्स स्टार्ट कि हमने क्या क्या किया और कैसे हमने ये सब कुछ अरेंज किए। सबसे पहले तो दावत शुरू होने से एक दिन पहले ही हम सारी चीज़ें जो है वो मंगवा लेते हैं और सब कुछ अरेंज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पकाना है, मेन्यू वगैरह डिसाइड कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर एक दिन पहले मैंने सोचा कि मीठा बना के उसको फ्रिज में रख देती हूँ। फिर ये होता है कि इसकी टेंशन नहीं होती और ये ख़राब भी नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चले मीठा बनाते हैं। इसके लिए मैंने 3 लीटर दूध था वो कढ़ाई में रखा और जैसे ही उसमें उबाल आया उसमें मैंने चीनी और इलायची का पाउडर डाल के उसके बाद मैंने ये एक नेशनल का जो कस्टर्ड का पैकेट होता है इसको अच्छे से दूध में मिक्स किया और इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इस दौरान मैंने चम्मच एक हाथ से अच्छे से हिलाती रही हूँ ताकि ये गुठलियाँ वगैरह ना बने, लम्स वगैरह। और ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने इसमें मीठी सेवइयाँ भी डाल दी थी। उसके बाद हमने कहा चलो जी आज के आज ही काम ख़त्म करते हैं इसका, बाद में फिर ये काम नहीं होता। और दावत वाले दिन तो इतने मसले निकल आते हैं, इतनी चीज़ें मिस होना शुरू हो जाती हैं, बंदा टेंशन में ही आ जाता है। तो ये हमने ट्राइफल बनाया एक किस्म का, इसमें अंदर ही हमने फ्रूट्स डाल दिए और केक डाला, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। और इसके बाद जो है इसको हमने फ्रिज में रख दिया था और थोड़ी देर बाद मैंने उनको कहा कि भाई चलो इसकी जो है डेकोरेशन भी कर लेते हैं, काम ख़त्म करते हैं। और ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने बहुत ही अच्छे से इसकी डेकोर किया। उसके बाद हमने कहा रोस्ट का काम भी कर लेते हैं। तो रोस्ट के लिए जी ये चिकन को मैंने लहसुन अदरक और सिरका लगा दिया था पहले ही। और इसके बाद मैंने दही लिया और इसमें जो भी किचन के स्पाइसेस थे, धनिया, मिर्चें, साबुत मिर्चें, सारी चीज़ें जो हैं इसमें हमने पहले दही में मैंने शामिल कर दी सारी। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद रोस्ट के ऊपर लगा दी। रोस्ट आप जो है एक रात पहले ही इसको सारा मसाला वगैरह आपने लगा के रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा मसाले का टाइम होता है उतना ही अच्छे से जो है फ्लेवर देता है आपको। तो ये एक रात पहले ही हमने इसको करके फ्रिज में रख दिया था। और ये फिर नेक्स्ट डे आपने फिर फ्राई करना होता है तो बहुत ही इजी काम हो जाता है हमारे पास। ये हमने इसके ऊपर सारा मसाला लगाया और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि कोई भी जो पीस है वो विदाउट मसाला ना रहे। और इसके बाद इसमें हमने 2 अंडे शामिल किए, इससे जो है थिकनेस हो जाती है और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाता है फ्राई। जब नेक्स्ट डे दावत का आया तो उस दिन मैंने सबसे पहले जो है सालन बनाना था, आलू गोश्त का सालन बनाना था, जिसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में ही गोश्त के ऊपर प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे जो मसाले थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए और इसके बाद जो है प्रेशर कुकर को सीटी लगा दी। आलू गोश्त भी जो है बड़ा मज़े का बना था और खाने में रोटी के साथ हमने इसको सर्व किया था, बहुत ही मज़े का था। मैंने सोचा दावत कर रहे हैं तो चलो इसका ब्लॉग बनाते हैं, अपनी ऑडियंस के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट भी कर लेंगे। आगे पीछे तो हम बस रेसिपीज़ ही बनाते रहते हैं, तो इस दफ़ा जो होगी थोड़ी बातें कर लेंगे। और आप सब ने मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, काइंडली सब्सक्राइब करना है ताकि जो है आप लोगों के लिए मैं ऐसे ब्लॉग लेके आती रहूँ। ये देखिए जी, पानी इसका खुश्क हो गया है, इसको तकरीबन 10 मिनट दिए थे और गोश्त था वो गल गया था हमारा। और इसके बाद मैंने इसको घी डाल के अच्छे से फ्राई किया है। ये आलू गोश्त बड़ा मज़े का कुकर में बनता है और इसकी ग्रेवी भी बड़ी थिक होती है। टमाटर वगैरह भी मैंने ऐड कर दिए। अब मैंने इसको अच्छे से टमाटरों में भी फ्राई कर लिया ताकि ये जो है अच्छे से एक ग्रेवी सी बन जाए, बेसिक सी। तो इसके बाद हमने इसमें आलू ऐड कर दिए। आलू आपने इसमें थोड़े से फ्राई करने हैं अच्छे से और उसके बाद आपने इसमें पानी डाल के इसके ऊपर दोबारा ढक्कन रख देना है। ये आलू गोश्त था मेरा तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका था, तो मैंने इसको बिल्कुल साइड पे कर दिया। नेक्स्ट मैंने सोचा कि कुकर खाली करो और इसमें जो है मैंने शामी कबाब के लिए मसाला बनाना शुरू किया, जिसमें मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी वो डाली और उसके बाद प्याज, अदरक, लहसुन अदरक और जो मसाले हैं सारे शामी कबाब का मसाला डाल दिया। और उसके बाद इसमें मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया और इसको भी जो है वो 10 मिनट में मैंने लगा दिया इसको प्रेशर कुकर, ताकि वो अच्छे से दाल गल जाए। शामी कबाब के जो कबाब थे वो मैंने
सोचा मैं पहले ही बना लेती हूँ ताकि बाद में मुझे सिर्फ फ्राई करने पड़े ताज़ा ताज़ा। तो इसलिए मैंने सुबह में ही इसको प्रेशर कुकर दे के जो है इसके बाद मैंने इसको पीस भी लिया था और इसके कबाब वगैरह भी बना लिए थे। शामी कबाब जो है हमारी दावतों की एक मस्ट डिश है और हमारे घर में तो ये बहुत खाई जाती है, हमें पसंद भी। और जब भी हम कोई दावत करते हैं उसमें ये लाजमी बनाते हैं। हम सबकी भी फेवरेट है, बच्चों की भी फेवरेट है और मेहमानों को भी हमारे घर के शामी कबाब बहुत पसंद होते हैं। तो मैंने जो है इसके पेस्ट को भी अच्छे से कूट लिया और उसके बाद जो है मैंने इसके बड़े प्यारे प्यारे से कबाब बनाए। और कबाब बनाने के बाद जो है आपने इसको फ्रिज में रख देना है और जब भी आपने फ्राई करने हैं तो आप निकाल के जो है फ्राई कर सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इनकी अच्छी बात ये होती है लंच बॉक्स में भी कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। तो इसलिए ये मेरी बड़ी फेवरेट है। तो यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट बना लिया था और मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया और हरी मिर्चें जो थी वो ऐड कर दी और उसके बाद बस कबाब बना लिए अच्छे से। दावतों की ख़ास बात ये होती है जो मुझे पसंद होती है कि सब मिलके एक साथ काम करते हैं, हंसी मजाक चलता है और सब मिल मिला के जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मज़ा आता है। मेहमानों के आने से घर में रौनक लगी होती है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। नेक्स्ट फिर मैंने एक तरफ जो है कढ़ाई में तेल डाल दिया और दूसरी तरफ जो है मैंने बड़ा सा पतीला जो है वो चावलों के लिए रख दी, जिसमें मैंने सबसे पहले घी और प्याज डाला और उसको जो है गर्म होने रख दिया। आजकल तो गैसों का इतना मसला हो रहा है तो बस कैसे भी कर करा के जो है हमने ये कर ही लिया। और ये पतीला इतना बड़ा था कि मुझे लग रहा था कि आज तो मैं कोई देग ही बना रही हूँ। तो फिर मैंने देग को बनाने वाला जो है तरीका ये फॉलो किया। एक बर्तन में मैंने सारे टमाटर काट दिए हैं और उसके ऊपर जितने भी मसाले थे किचन में मैंने वो सारे के सारे निकाल के जो है इसमें डाल दिए, क्योंकि बिरयानी बनानी थी और काफ़ी क्वांटिटी में बनानी थी। तो उसके लिए फिर मसाले में दिल खोल के मैंने डाले कि भाई आज तो ऐसी बिरयानी बनानी है कि मज़ा ही आ जाए, स्पाइस में भी और क्वालिटी में भी बहुत ही बेस्ट हो। तो ये मैंने सारे मिक्स स्पाइसेस और हरी मिर्चें और लाल मिर्चें और जो कुछ भी मुझे मिला है सभी मैंने डाल दिया। कसूरी मेथी भी मैंने इसमें डाली है और इसमें हमने आलू बुखारे भी ऐड किए। ये वाला मेथड जो था हमारे घर के पास जब देग पकती थी पहले शुरू के ज़माने में, तो ऐसे ही होता था कि घर के बाहर ही एक चारपाई लगा के तो जी सारा मोहल्ला देख रहा होता था कि देग कैसे बनती है। तो वो एक परात में जो है सारे टमाटर काट के सारे मसाले हर चीज़ डाल देते थे और फिर जैसे ही प्याज वगैरह फ्राई होते थे उसके बाद जो है ऐसे ही मेथड में वो बनाते थे। तो आज भी बहुत ज़्यादा चावल थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका चिकन जो है वो मैं अलहदा से बिल्कुल फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा है तो चिकन जो है वो ज़्यादा गल के टूट ना जाए। तो मैंने एक तरफ जो है तड़का लगाना शुरू कर दिया और दूसरी साइड पे जो है मैंने कढ़ाई में चिकन को सादा ही जो है इसको अच्छे से फ्राई करना शुरू कर दिया। और जब इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला काफ़ी ज़्यादा, जो कि मुझे ज़्यादा लग रहा था क्योंकि मैंने आज से पहले इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चावल बनाए। तो इसको मैंने फ्राई करना शुरू किया और मसाला वगैरह भी उधर रेडी था, तो फिर वही मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको अच्छे से भूनना शुरू कर दिया। और ये इतने ज़्यादा चावल थे मेरे से तो पतीला उठाया ही नहीं जा रहा था, मैंने तो वहीं पर इसको दम लगा दिया था। तो ये तकरीबन मसाला हो गया था रेडी और मैं नमक डालना भूल गई थी, जो मुझे बाद में याद आया, मैंने जल्दी से इसमें ऐड कर दिया। इसको फिर मैंने पतीला रखा साइड पे कि चलो इसमें बाद में पानी डालेंगे। फिर यहाँ पे हम रोस्ट का और चिकन जो मैंने बिरयानी के लिए फ्राई करना था मैंने कहा पहले वो फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि उसमें मसाला नहीं होता, तो चलो घी जो होगा वो ठीक रहेगा और बिरयानी के लिए तो हमें सादा चिकन चाहिए। फिर उसके बाद जब ये मैंने निकाल लिया तो फिर मैंने दोबारा इसमें रोस्ट फ्राई किया था, लेकिन मेरे कुछ क्लिप्स जो है वो मिसिंग हो गई क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस ख़त्म हो गई, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी क्लिप्स मैंने मिस भी हो गए। लेकिन फिर मैंने कहीं ना कहीं से मोबाइल का अरेंज किया और जल्दी से जो है वो बाकी थोड़े बहुत जितने भी क्लिप्स बन सकते थे वो मैंने बना लिए। यहाँ पे मैंने इसमें चावल डाल दिए और चावल को डालते साथ ही उसके बाद मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया था
ताकि गोश्त जो है वो ज़्यादा गले ना और जो बोटी है वो बिल्कुल सलामत सलामत रहे क्योंकि वो गोश्त में बिल्कुल गल जाती है और बिल्कुल टूटना शुरू हो जाती है। जब भी चावल ज़्यादा होते हैं ना तो अपने एक प्रेशर से भी पक जाते हैं और बहुत मुश्किल से मैं इसमें चम्मच हिला रही थी। खैर जैसे तैसे करके हमने इसको जो है वो दम पर लगा ही दिया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो अब शामी कबाब फ्राई कर लेते हैं और उसके लिए मैंने एक अंडे को अच्छे से बीट कर लिया और जो कबाब फ्रिज में रखे हुए थे उसको मैंने इसमें अच्छे से डिप किया और फ्राई करने शुरू कर दिए। जब तक चावल बन रहे थे तब तक मेरे शामी कबाब भी रेडी हो चुके थे। तो इस तरह मैंने ये सारी दावत अरेंज की। मेहमानों को सब कुछ बहुत पसंद आया। आई होप आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। आप भी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं और इस तरह के ब्लॉग्स लेकर आऊँ कि नहीं। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, इंशाल्लाह आगे भी ब्लॉग आते रहेंगे और ऐसे ही मेहनत चलती रहेगी। उम्मीद है आप सबको आज वीडियो देख के बहुत मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। उसके बाद जो है मैंने सब कुछ रेडी होने की क्लिप्स नहीं ली मेहमानों के सामने। ये जो शामी कबाब का ही मुझे मिला है। तो थैंक यू सो मच।